बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सईद आदिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट सईद आदिल। आज हम बात करेंगे 23 मार्च के हवाले से। 23 मार्च पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। इस दिन लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, जो तहरीक पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील था। लिहाजा हर साल ये दिन सरकारी और अवामी सतह पर धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन इससे 9 साल पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर में बरतानवी राज के दौरान 3 आज़ादी पसंद इनकलाबी नौजवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देकर हलाक कर दिया गया था। इन तीनों पर बरतानवी पुलिस अफसर सैंडर्स के कत्ल का इल्जाम था और इसी जुर्म की सजा में उन्हें फांसी दी गई। भगत सिंह और इनके साथी इनकलाब पर यकीन रखते थे और वो बाएं बाजू की सियासत से मुंसलिक थे। भगत सिंह और इनके साथियों की मौत के बाद वो बरतानवी राज के खिलाफ जद्दोजहद के अजीम अलामत बन गए। भगत सिंह का ताल्लुक लायलपुर से था। आज ये जगह पाकिस्तान में है और इसका नाम फैसलाबाद है। जिस वक्त भगत सिंह को फांसी लगाई गई उस वक्त पाकिस्तान का तस्वर ही नहीं था और बरसगीर एक था। दोनों मुल्कों की आज़ादी के बाद इंडिया में भगत सिंह को तहरीक आज़ादी का अजीम हीरो कहा जाता है और इनके लिए शहीद का खिताब भी इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में भगत सिंह के बारे में अवामी सतह पर ज्यादा जिक्र नहीं होता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इनके मद्दाह पाकिस्तान में मौजूद नहीं। एक तारीखदान और FC कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमार अली जान ने कहा है कि 1919 में जलियांवाला बाग के कत्ल वारत के बाद पूरे बरसगीर में अमूमन खौफ पाया जाता था, लेकिन भगत सिंह ने अपने अमल से ये साबित किया कि अगर इंसान के अंदर वाकई ही आज़ादी की जुस्तजू हो तो वो ऐसे काम कर जाता है जिसमें इंसान का जिस्म और वजूद बेमाने रह जाता है और आपके इक़्तिदार आगे बढ़ जाते हैं। भगत सिंह ने अपने आप को एक किस्म तख्तदार तक पहुंचाया और इस बात को साबित किया कि ताकत कभी भी इंसान पर हावी नहीं हो सकती, चाहे जितनी भी मुश्किल हालात हो मुतबादिल मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बरसगीर में एक बहरान है। इंडिया में भगत सिंह की सोच व अक़दार के दुश्मन इक़्तिदार में है, जबकि पाकिस्तान में अजीब सूरत हाल है कि हमने अभी तक ये माना ही नहीं है कि वो हमारा हीरो है। ये सब सिर्फ और सिर्फ उनके नाम की वजह से है। हकीकत यह है कि भगत सिंह ने इंडिया में मजहब के नाम पर फाशिज्म को मुकम्मल तौर पर रद्द किया था। भगत सिंह सोशलिस्ट था। वो किसानों और मजदूरों की जद्दोजहद पर यकीन रखता था। उस वक्त जो इस वक्त के इंडिया में हुकूमत है वो कारपोरेट पास्ट हुकूमत है, या वो अमीरों के लिए काम कर रही है या वो मजहबी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक अपने होस्ट सईद आदिल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।